जबरदस्त तरीके से मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं तो यही कहूंगा कि इंटरनली इतना कुछ हमारे पास था नहीं जितना इस सिस्टम ने दे दिया। और ये सिस्टम बड़ी कमाल की चीज है। कई बार जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि ये किस तरह का बिजनेस है, ये कैसी चीजें हैं जिसके अंदर हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की प्रेज करते हैं, लेकिन ये बिजनेस बड़ा कमाल का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर अक्सर हम लोगों के बारे में बात करते हैं और लोगों के बारे में ही बात करते करते ये बिजनेस हमें बहुत कुछ दे देता है और बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी सबसे पहले मैं आज के दिन में आप सब लोगों का आज के इस सेशन में, जो कि जिसको हम कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, उसमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है डेफिनेटली आप लोगों के लिए आई ओपनिंग सेशन होगा। ये जितने भी 150-200 लोग जो भी कनेक्ट है यहाँ पर, वो सभी लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस, बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा होगा कि ये बिजनेस काम नहीं करता, और बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि ये बिजनेस बहुत काम करता है। बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि ये बिजनेस लोगों को फंसाने का बिजनेस है, और बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि ये बिजनेस लोगों की लाइफ को बनाने का बिजनेस है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जैसा सोचते हैं ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये बिजनेस जो है बिल्कुल आईने जैसा बिजनेस है, जिस बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। ये बिजनेस आपके स्वभाव के जैसा बिजनेस है। कई बार लोग दोष देते हैं तो डेफिनेटली ये उतना ही दोषी है जितने आप हैं। कई बार लोग तारीफ करते हैं तो ये उतना ही तारीफ के लायक है जितने की आप हैं। ये बिजनेस बिल्कुल आईने की तरह साफ है, और इसके अंदर आने वाले कल का फ्यूचर उन्हीं लोगों को नजर आता है जो एक्चुअल में इसमें विजन देखते हैं, और जो लोगों को विजन नहीं नजर आता उन लोगों को नहीं आ पाएगा। कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातों के साथ मैं आज के बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम गौरव मेहता है, और बेसिकली मैं रहने वाला रतलाम जिले के जावरा का हूं। आजकल इंदौर में रहता हूं, और एक छोटा सा काम मैं करता हूं। वो काम यही है कि मैं लोगों से बातें करता हूं, और बातें करते करते एक बिजनेस को खड़ा कर लेता हूं। ये बड़ा कमाल का काम है, क्योंकि वो काम हम सब करते हैं लेकिन कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाता, और आज हम बिजनेस खड़ा कर गए। कैसे ये बिजनेस खड़ा होता है और कैसे इस बिजनेस के अंदर लोगों का करियर बनता है, कैसे इस बिजनेस के अंदर लाइफ बनती है, मैं उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं और इस सिस्टम की चीजों को आगे लेकर के जाऊंगा। जस्ट 1 मिनट। कुछ छोटी छोटी सी बातों के साथ हम आज के बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, मैं आज जिस सिस्टम के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं, उस सिस्टम का एक बहुत क्लियर स्लोगन है, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर यदि आप कुछ बदलने को तैयार नहीं है तो आपके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं है। वही सब चीजें जो आमतौर पे हम करते आ रहे थे वही आज भी करते रहेंगे तो लाइफ में कुछ चेंज होगा नहीं। कुछ तो बदलना होगा। कुछ आपकी सोच को बदलना होगा, कुछ काम करने के तरीके को बदलना होगा, कुछ काम करने के जुनून को बदलना होगा, कुछ जज्बे को बदलना होगा, और कुछ छोटी छोटी सी चीजों को बदलाव करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कैसा, वो सब चीजों के पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, ये बिजनेस आपके लिए तभी काम आएगा जब आप अपना दिमाग खुला रखते हैं। अगर आप अपना दिमाग खुला नहीं रखेंगे तो ये आपके कोई काम नहीं आएगा। कहते हैं दिमाग, पैराशूट और छाता तभी काम आते हैं जब ये खुले हुए होते हैं। और जिस बिजनेस के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, ये एक ऐसा स्पेशल बिजनेस है जिसके अंदर बहुत कम पैसा लगाकर बहुत फायदा मिल सकता है। शायद मैं कहूं तो मैंने गलत बोला है, इसमें बिना कोई पैसा लगाए फायदा मिल सकता है। क्योंकि यहां पर पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यह इन्वेस्टमेंट होता है सपने का, या इन्वेस्टमेंट होता है काम करने की इच्छा का। मैं केवल एक अपॉर्चुनिटी को आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं। करना ना करना ये आपकी आखिरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा काम है कि हम आपके बीच ये प्रेजेंटेशन को शेयर करें, और मैं ये प्रेजेंटेशन आप सब लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। करना ना करना ये फाइनल डिसीजन आपका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर एक बहुत सिंपल सी चीज के साथ कि आखिर मीनिंग क्या है हमारी लाइफ का। एक दौर था जब देश का पहला चुनाव जीता गया था रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज हर व्यक्ति बात करता है अपने सपनों की।
हर व्यक्ति बात करता है सफलता की, हर व्यक्ति बात करता है खुशियों की, हर व्यक्ति बात करता है आर्थिक आजादी की, बड़े मकान की, लग्जरी कार की, विदेश यात्रा की, परिवार के साथ ये सब चीजों के बाद वो समय बिताना चाहता है। वो चाहता है कि उसे नाम मिले, शोहरत मिले, सुरक्षित भविष्य मिले, और ये सब चीजें जब उसकी पूरी हो जाए तो वो अपने आसपास वालों की, समाज की या लोगों की मदद कर सके। ये लाइफ का आदमी सेंस ढूंढता है। एक जमाना था रोटी कपड़ा मकान के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंसान लगाता था, लेकिन आजकल सपने, सफलता और खुशियां के लिए इंसान अपनी जिंदगी लगाता है। लेकिन जब हम सच्चाई का रूबरू करते हैं अपने आप को, या ये कहें कि हम सच का सामना करते हैं, तो हकीकत तो ये है कि हमारे रोज के खर्चे रोज बढ़ रहे हैं और हमारी पारिवारिक और निजी जरूरतें लगातार बढ़ रही है। दूसरी समस्या ये है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लिमिटेड है, और स्ट्रेस के कारण हमारे साथ हेल्थ इश्यू बहुत सारे हो रहे हैं। आज की डेट में अगर वर्ल्ड में कोई इंडस्ट्री सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है स्ट्रेस को। और वो स्ट्रेस लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है और खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर यदि हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमें अपने सपनों के साथ समझौता करना बंद करना पड़ेगा। और जब आप चाहते हैं कि सपनों के साथ समझौता करना बंद करें, तो एक सिंपल बात समझनी होगी। आपको सामने 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला बॉक्स जो है आम आदमी की आमदनी का है, और दूसरा बॉक्स जो है वो हमारे सपनों का है। अमूमन 100 में से 95 लोग, 97 लोग, 98 लोगों के सपनों का बॉक्स बड़ा होता है और आमदनी का बॉक्स छोटा होता है। 1, 2, 3% लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी सपनों का बॉक्स और आमदनी का बॉक्स लगभग इक्वल होता है। और जब ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारी लाइफ में हमारे सपने जो है वो हमसे छूट जाते हैं, हमारे मन में शांति का अभाव रहता है, और हम कभी ना खत्म होने वाली चिंता में डूबे रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? कुछ बातों को समझना, जानना और लाइफ पे अप्लाई करना इसका सोल्यूशन है। एक बहुत सिंपल और कॉमन और आसान सी बात है। 2025 में एक कॉमन मैन की लाइफ को जीने की जो लागत होगी वो क्या होगी? आप अपने घर में रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स पर नजर डालिए। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इस चार्ट में डाले हुए हैं। जब आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से खर्चों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हुई है। जहां एक टूथपेस्ट 8 रुपए में आया करता था, आजकल वो टूथपेस्ट 70, 75, 65 रुपए, 80 रुपए का हो चुका है। और इंडिया टुडे के सर्वे के हिसाब से आई होप वो प्रोडक्ट 2025 में 140 रुपए का हो जाएगा। एक एक प्रोडक्ट पर जब आप नजर डालेंगे, जितनी चीजें यहाँ इस चार्ट पर दी हुई है, तो आई थिंक सारी की सारी चीजें आप अगर विजुलाइज करेंगे तो ये उसी दर से बढ़ रही है जिस दर से आपने सोचा है। आप एक चीज सोच के देखिए, क्या हमारी आमदनी हमारी महंगाई को हरा सकती है? अगर हमारी आमदनी हमारी महंगाई को नहीं सकती, तो हमें क्या करना है? एक बहुत सिंपल सवाल आप अपने आप से पूछिएगा, क्या अगले 5 सालों में हमारे घर के खर्चे डबल हो जाएंगे? जब ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है हाँ, अगले 5 सालों में मेरे घर के खर्चे डबल हो जाएंगे। फिर दूसरा सवाल, अगर हर व्यक्ति से पूछा जाए कि जब इन 5 सालों में आपके घर के खर्चे डबल हो जाएंगे, तब क्या आपके घर की आमदनी भी डबल हो जाएगी? जब हम बात करते हैं आमदनी की, तो हकीकत तो यह है कि जब हम आमदनी की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों का जवाब होता है ना। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि खर्चे तो बढ़ जाएंगे लेकिन आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो आखिर सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है, जिसकी वजह से हमारी आने वाले 5 सालों के बाद जब खर्चे दोगुने होंगे तो आमदनी भी दोगुनी होगी। एक हमारा कल था जो आज हमारे साथ नहीं है, एक हमारा आज है जो हमारे साथ है, और एक आने वाला कल है जिसका हमें अभी इंतजार है। अगर यदि हम इन 3 हिस्सों को, फेज 1, फेज 2 और फेज 2 को देखें, तो पहला फेज जो 0 से 22 साल की उम्र तक होता है, वहां आदमी पैदा होता है, शिक्षा लेता है, बड़ा होता है, अपनी जिंदगी को मौज मजे में जीता है, और 22 साल के बाद
23 साल से 60 साल तक वो सेकंड फेज में इंटर करता है। वहां उसकी लाइफ बड़ी तेजी से राइज करती है। वो शादी करता है, मकान बनाता है, बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे काम करता है, बच्चों की शादी करता है, और फाइनली एक तमगा उसे मिलता है जिसे कहा जाता है रिटायर। जोरदार फूल मालाएं पहनाई जाती है, ढोल ताशों के साथ आदमी को उसके घर छोड़ दिया जाता है, और उपहार स्वरूप उसकी जो हर महीने आने वाली आमदनी है उसे आधा कर दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों की आशाएं बढ़ जाती है और सारी जिंदगी घर से पैसा लेने की आदत खत्म हो चुकी होती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आदमी की इनकम को आधा कर दिया जाता है और उसे घर बिठा दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को देखा जाए तो 45% लोग फाइनेंशियली फैमिली वालों पर डिपेंड होते हैं, 30% लोग दूसरों की दया पर निर्भर रहते हैं, और 22% लोगों की लाइफ में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज आती नहीं है। वो कितने भी बूढ़े हो जाए काम करते रहते हैं। केवल 3% लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर होते हैं। हमारा आज का टास्क, हमारा आज का जुनून यही है, हमारी आज की सोच, आज का मकसद यही है कि आपका और मेरा नाम इन 3% लोगों में हो जो आत्मनिर्भर बने। हमारा विजन, हमारी सोच, हमारा मकसद ऐसा हो जिसके करके कि हम आने वाले कल में उन 3% लोगों में हमारे नाम का शुमार हो जो आत्मनिर्भर हो, और बुढ़ापे में उन्हें अपने परिवार के लोगों के सामने हाथ ना फैलाना। ये क्वाड्रेंट है जो दुनिया के माने हुए अर्थशास्त्री रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डिजाइन किया है, और जिस शख्स ने इस क्वाड्रेंट को डिजाइन किया है वो शख्स एक सफल बिजनेसमैन है, जापान के अर्थशास्त्री हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं। काफी सारे बिजनेसेस उन्होंने किए हैं और कई सारी किताबों के वो ऑथर हैं। उनका ये पेटेंटेड क्वाड्रेंट है, जिस क्वाड्रेंट के अंदर उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरी हैं, जिसमें ई, बी, एस और आई 4 वर्जन लिखे हुए हैं। अगर आप ई को देखते हैं तो आपको नजर आते हैं एम्प्लॉय, हर वो व्यक्ति जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है और अपने समय के बदले में कुछ आमदनी को पाता है जिसकी वजह से उसका घर चलता है। दूसरी तरफ आपको दिखाई देते हैं एस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, और जब आप सेल्फ एम्प्लॉय को देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है कि ये सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जो अपनी कुछ एनर्जी लगाकर, अपनी कुछ विशेष अनुभव, योग्यता का उपयोग करके आमदनी का जरिया बनाते हैं, जिन्हें हम टैक्स कंसल्टेंट कह सकते हैं, जिन्हें हम डॉक्टर कह सकते हैं, जिन्हें हम इंजीनियर कह सकते हैं। वो लोग पर्सनली काम करते हैं और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड किया कहा जाता है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। वो क्या है? वो बहुत सिंपल और कॉमन सी बात है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, कई सारे दुकानदार भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि सर आप दुकानदार को सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे कहते हैं। बहुत से दुकानदार जो 1 लाख रुपए रोज का बिजनेस कर रहे हैं, 2 लाख रुपए रोज का बिजनेस कर रहे हैं, 5 लाख रुपए रोज का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है। संगठित नहीं का मतलब उन्होंने बिजनेस क्राइटेरिया से उस बिजनेस को बिल्ड नहीं किया है, उन्होंने एक सिस्टम नहीं लगाया है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो अगर दुकान पे जाते हैं और बिजनेस होता है, वो अगर दुकान पर नहीं जाते हैं तो बिजनेस नहीं होता है। ऐसे लोग बिजनेसमैन नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो फिर बिजनेस ओनर कौन है? सेकंड साइड हम आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे हम आते हैं तो वहां लिखा है बी और आई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। तो बिजनेस ओनर कौन है? हर वो व्यक्ति जो एक सिस्टम क्रिएट करता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और कुछ समय के बाद वो सिस्टम बिजनेसमैन को पैसा देता है, वो बिजनेस ओनर है। वो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर आपने सिस्टम बिल्ड किया है और आपको सिस्टम इनकम देता है तो आप बिजनेस ओनर है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेंट होता है इन्वेस्टर, जो कि सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, और वही इस पूरे क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आमतौर पे अनुमान इंसान की शुरुआत ई या एस से होती है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ के बी में जाना है, और बी से अपने आप को इनलार्ज करते हुए हमें इन्वेस्टर तक यानी कि आई तक पहुंचना है। अगर इन 4 क्वाड्रेंट को हम देखें तो ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है ई और एस। ई और एस को जब हम गौर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये इनकम आती है इंडिविजुअल एफर्ट से, यानी कि खुद काम करेंगे तो आएगी।
इस इनकम की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर ये इनकम कभी नहीं आ सकती। और ये इनकम तब तक आएगी जब तक ये एक्टिव होंगे। जिस दिन ये इनएक्टिव होगा उस दिन ये इनकम नहीं आएगी। दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा जहां लिखा है बी और आई, यहां पर है टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम। आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन को आप देखो, वो खुद काम नहीं करते, उन्होंने काम करने के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया। काफी सारे लोगों के इसमें फोटो दिए हुए हैं, अंबानी एंड ऑल। इन सब लोगों ने अपने बिजनेस का एक सिस्टम क्रिएट किया और वो सिस्टम इनके लिए काम करता है, टीम वर्क होता है, जिसकी वजह से अनलिमिटेड इनकम आती है और ये घर भी बैठे होते हैं तो इन्हें पैसिव इनकम आ रही होती है। बहुत सिंपल बात है। अगर आप अपनी आज की आमदनी से संतुष्ट नहीं है तो आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा और एक सिंपल सा काम करना होगा। वो काम क्या करना होगा? वो करना होगा, आपको सही आदमी की नकल करना होगी, ना कि एक भी गलत व्यक्ति की नकल। मैंने जितने लोगों के छाया चित्र यानी कि फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल लोग हैं। और आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको इनमें से किसी एक व्यक्ति की नकल करनी है। और अगर आप इनमें से किसी एक व्यक्ति की नकल करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सही व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलने से हमें सफलता मिलती है। और सही व्यक्ति वो है जो एक ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं, जो बिजनेस एक सिस्टम बिल्ड करता है और सिस्टम उन्हें बार बार रॉयल्टी देता है। एक रॉयल्टी के अंदर अगर हम बात करें तो सिंगर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, ऑथर हो गए, ये लोग अपने काम को एक बार करके छोड़ देते हैं और इन्हें बार बार उसकी रॉयल्टी आती चली जाती है। ये रॉयल्टी इनकम के लिए काम करते हैं। दूसरा, हम एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, हम गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। आज से 1.5 साल पहले जिन्होंने गोल्ड में पैसा लगाया, उनका पैसा आज 1.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। जमीनों में पैसा लगा सकते हैं, आज न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने जमीनों में पैसा लगाया और जो बेतहाशा भाव में वृद्धि हुई है उसका अभूतपूर्व फायदा लोगों ने उठाया और वो बहुत अमीर हो गए। कुछ लोगों ने फॉरेक्स बॉन्ड में पैसा लगाया, बहुत पैसा कमाया। कुछ लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, बहुत कमाया भी और बहुत खोया भी। बट जेन्यून जगह सही इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने किया, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं पैसा बनाया। और कुछ एक कैटेगरी होती है जो अपने समय से पैसा कमाते हैं। ये वो लोग हैं जो टाइम और मेन पावर का लिवरेज करते हैं। ये जितने भी ब्रांड आपको आज सामने नजर आ रहे हैं, जैसे KFC हो गए, VLCC हो गए, पिज्जा हट हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, बिग बाजार हो गया, ये क्या करते हैं? ये टाइम और मेन पावर का लिवरेज करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगातार 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 इनकम आती चली जाती है। एक सामान्य आदमी की अपने जीवन में काम करने की एक निर्धारित मर्यादा होती है, वो उससे ज्यादा काम कभी नहीं कर सकता। आप और मैं जिन्हें अपना सामान्य जीवन जीने के लिए दिन के 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटों में से हम 15 घंटे, 16 घंटे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। अगर यदि हम चाहते हैं कि उससे ज्यादा हमें काम करना है तो कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे लोग असीमित घंटों तक काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? मान लेते हैं कि बिग बाजार के पूरे हिंदुस्तान में 400 काउंटर है और एक एक काउंटर पे 200 एम्प्लॉय है, तो अल्टीमेटली 200 इंटू 400 लगभग 8,000 एम्प्लॉय, मतलब 200 एम्प्लॉय 400 काउंटर्स पर है, 8,000 एम्प्लॉय हो गए हैं बिग बाजार के पास। और हर एम्प्लॉय अगर 8 घंटे दे रहा है तो दिन भर के 56,000 घंटे बिग बाजार के अंदर काम हो रहा है। और 56,000 घंटे काम होगा तो 56,000 घंटों के हिसाब से बिग बाजार को आमदनी आएगी। यही फिलोसॉफी, यही रूल इन सब लोगों की लाइफ में काम करता है। मैंने आपको इतनी सारी बड़ी बड़ी और इतने सारे लोगों की बात बता दी, लेकिन अब एक चीज सोच के देखिए कि हम आखिर जाएं तो कहां जाएं, हम क्या करें। मैंने जिन लोगों के बारे में बात बताई, उन्होंने या तो पैसा लगाया, नेटवर्क बनाया, उन्होंने मेंटलिटी लगाई, उन्होंने रॉयल्टी करी। ना मुझे गाना आता है, ना मेरा कोई किताब लिखने का शौक है, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूं, तो आखिर मैं क्या करूं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस क्वेश्चन मार्क का मैं आपको एक सोल्यूशन देने जा रहा हूं, बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन आपके और हमारे लिए बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत तरीके से काम करता है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। वो सोल्यूशन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नाम आता है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा वो 2 मेंबर बनाने वाला, अच्छा वो 4 मेंबर बनाने वाला,
अच्छा, वो एक जोड़ता है, दूसरा दूसरे को जोड़ता है, तीसरा चौथे को जोड़ता है, वो वाला? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये है तो वही वाला, लेकिन जिस तरीके से आप सोचते हैं ये वैसा नहीं। क्योंकि हर बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति को पूरा अनुभव पहले दिन हो, ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं होता। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कमाल की खूबी होती है कि जब सर पे चढ़ाते हैं तो बहुत चढ़ा देते हैं, और जब उतारते हैं तो बहुत ज्यादा उतार देते हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के कुछ जादूगर और कलाकार लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के धतकर्मों के द्वारा कुछ ऐसे मेंबरशिप स्कीम्स को लाया जिसका नाम उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग दे दिया। वही चीजें कहीं ना कहीं लोगों को गलत रास्ते पर ले गई और लोगों के दिमाग में गलत फहमियों को पैदा कर गई। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर केवल और केवल एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है C2C कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं कंपनी टू कंज्यूमर कॉन्सेप्ट। एक आम आदमी कंपनी से लगाकर ग्राहक तक अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर के आता है, मान लीजिए कि आप और मैं आज के सेशन में जितने भी 150-200 लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कोई डॉक्टर बैठा होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, कोई बैंक मैनेजर होगा, वॉटेवर, कोई भी मेरे सेशन को आज सुन रहा है। आप एक चीज सोच के देखिए, आप जो भी हैं, जिस भी लेवल पर है, बहुत सम्मानीय पद पर है, आप अपने जीवन में अपने पद के अलावा कभी जीवन में कल्पना कर सकते हैं कि मैं एक पद पर कभी नहीं जाऊंगा, वो पद है ग्राहक बनने का। क्या यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ग्राहक यानी कि कस्टमर की पोस्ट से त्यागपत्र दे सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर आप और मैं कस्टमर की पोस्ट से रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, तो फिर ये बिजनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खास है, अहम है, महत्वपूर्ण है, और बहुत ही अर्जेंसी के साथ हमें इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि कंपनी से लगाकर कस्टमर तक बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना अपना एक हिस्सा होता है, और उन्हें उनके उस हिस्से का हक भी है, क्योंकि उसका वो रोल अदा करते हैं। एक ग्राहक रिटेलर के पास जाता है, वहां से प्रोडक्ट लेकर के आता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहां से प्रोडक्ट लेकर के आता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, वो C&F एजेंट के पास जाता है, वो कंपनी वेयर हाउस में जाता है, और फाइनली कंपनी से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, देश के बड़े इकोनॉमिक हाउसेस का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े ब्रांड मार्केट में सरवाइव होते हैं या पहुंचते हैं आम कस्टमर तक, उन ब्रांड्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि 25% से ज्यादा बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट हिंदुस्तान के मार्केट में हूबहू ओरिजिनल दिखने वाले नकली प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचते हैं, जिसका जजमेंट ग्राहक कभी नहीं कर पाता। और इन सारे प्रोडक्ट्स के बीच में कुछ ऐसे हिडन खर्चे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जिसमें टीवी, समाचार पत्र, मैगजीन, FM रेडियो और फिल्मी सितारे। क्या आपको लगता है कि अमिताभ जी जो हैं वो नवरत्न तेल लगाते होंगे? क्या आपको यकीन है कि जूही चावला जो है वो केश किंग तेल का उपयोग करती होगी? पूरा भरोसा है। अरे भाई, अगर सच में केश किंग तेल का उपयोग कर रही होती ना, तो उसके अपने आदमी गंजे नहीं रखे होते। एक भी बाल नहीं है सर पे, जमाने के लोग 450 रुपए का कैश किंग खरीद रहे हैं, क्योंकि जूही चावला जी ने बोला है, खूबसूरत चेहरे से मुस्कुराते हुए बोला, और इस बात के लाखों और करोड़ों रुपए मिल गए। मैं तो कहता हूं वो ऑयल वालों को उनके हस्बैंड के साथ फोटो लगाना चाहिए उस ऑयल पे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ये ऑयल काम करता है या नहीं करता है। ये था ट्रेडिशनल मार्केट। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो पैसा इन सारे लोगों के बीच बांटा जाता है, C2C मॉडल यानी कि कंपनी टू कंज्यूमर मॉडल के जरिए, ये वो पैसा आपके और हमारे बीच बांट दिया जाता है। यानी कि जितने भी मार्जिन होते हैं वो उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, इस प्रोडक्ट को आगे लेकर के जाता है, इस प्रोडक्ट के बारे में आगे लोगों से बात करता है। और कोई सेलिब्रिटी कास्ट नहीं होती, यहां पर सेलिब्रिटी आप और हम होते हैं, और हमें मिलकर इस बिजनेस में सेलिब्रिटी बनना होता है, और उसी का पैसा हमें मिलता है। जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। और वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट ऑन सैंड, यानी कि रेत पर कदमों के निशान। ये आपके सफलता की चाबी साबित हो सकती है, और ये जो सफलता की चाबी है
ये इस विजनरी मैनेजमेंट की वजह से हो पाई है, क्योंकि वेस्टीज का जो प्रबंध टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उसको दशकों का अनुभव है। इस कंपनी की सफलता का इतिहास जो है, इसने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदलने में, सपनों को हकीकत तक ले जाने में मदद की है। ये हमारे काफी सारे ब्रांड नेम्स हैं जिनको कंपनी राइट नाउ रन करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में आते हैं। ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में स्थित है, और विजन हमारा एकदम क्लियर है कि 2020 तक हम 3,500 करोड़ का ब्रांड बनेंगे, 10 देशों में बिजनेस करेंगे। 2025 तक हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल होंगे और 50 देशों में हमारा बिजनेस होगा, और हम 20,000 करोड़ के ब्रांड होंगे। 20,000 करोड़ का ब्रांड, ये बोलना इतना आसान नहीं होता। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ दर्द लेना होते हैं, और अभी तक भी कुछ दर्द लिए हुए होते हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी सन 2004 में शुरू हुई है, और आज वेलनेस और हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर डील करने वाली इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के अपने, भारत के हर राज्य में ऑलमोस्ट कंपनी का अपना ऑफिस है, जिसमें लगभग 48 ब्रांचेस हैं, और 3,000 से ज्यादा सब ब्रांचेस, जिन्हें हम डीएलसीपी और मिनी डीएलसीपी कहते हैं, वो है। लगभग 1,25,00,000 लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, और राइट नाउ वेस्टीज का जो बिजनेस है, इंडिया, दुबई, नेपाल, सऊदी अरब, बहरीन और बांग्लादेश में शुरू हो चुका है। हम पहली इंडियन मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हिंदुस्तान से बाहर निकलकर बिजनेस कर रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी घाना और मलेशिया, सिंगापुर, ऐसी कुछ और कंट्रीज है जो शुरू होने जा रही है। आज की डेट में लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हर महीने इंसेंटिव उठाते हैं, कुछ ना कुछ पैसा, यानी कि मिनिमम 100 रुपये से लगाकर 1 लाख रुपए महीने तक, या 1 करोड़ रुपए महीने तक जो लोग कमा रहे हैं, ऐसे लगभग 15 लाख लोग हैं जो हर महीने पैसा बना रहे हैं। 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर महीने 1 लाख की आमदनी पा रहे हैं। लगभग 47 लोग ऐसे हैं जो हर महीने 10 लाख रुपए की आमदनी ले रहे हैं, और एक शख्स जो हाईएस्ट अर्नर है, वो हर महीने 1 करोड़ रुपए की आमदनी ले रहे हैं। लगभग 6,000 लोग इस सिस्टम से अभी तक अपनी छोटी कार ले चुके हैं। छोटी बोले तो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की कार को हमारे सिस्टम में छोटी कार ही कहा जाता है। और लगभग 160 लोग वेस्टीज के सिस्टम से बेंचमार्क कारें ले चुके हैं, जिसमें ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और जगवार जैसी गाड़ियां हैं। ये सारी की सारी गाड़ियां लगभग 160 लोग आज ले चुके हैं। अगर आप सेल के ग्रोथ को देखें, सेल के चार्ट को देखें, तो ये कंपनी की कड़ी मेहनत और उसके संकल्प को दिखाता है, क्योंकि दुनिया की चुनिंदा कंपनियां ही इस तरह का सेल्स चार्ट दिखा पाती है। अगर यदि सेल्स चार्ट पर आप नजर डालें, तो 5 करोड़ से काम करने वाली ये कंपनी आज लगभग 3500 करोड़ के व्यापार का लक्ष्य लेकर बैठी है, और जो हर हाल में पूरा भी होने वाला है। लॉकडाउन के बावजूद इस सेल में ट्रिमेंडस ग्रोथ है, और ये डेफिनेटली अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा नहीं करेंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही बिजनेस करेंगे। आज दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से हम एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से फोर्ब्स अपनी लिस्ट जारी करता है हर साल पूरी दुनिया के अंदर की अमीर लोगों की, उसी तरह से डीएनएस ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग न्यूज जो वर्ल्ड वाइड न्यूज रिलीज करता है, वो पिछले 3 सालों से हिंदुस्तान से पहली बार किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में शामिल कर रहा है। पहले साल हम 92 नंबर पर थे, दूसरे साल 91 पे थे, तीसरे साल 63 पे थे, और लास्ट ईयर हम 30वीं पोजीशन पर पूरे दुनिया में थे, जिसको करके कि आज हमने हिंदुस्तान की पहचान को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, और आज हम दुनिया की टॉप 30 कंपनीज में से एक है, और हमारा मिशन है अगले 5 सालों में दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक बनना। ये हमारे जनवरी 2019 तक के सफल लोगों के आंकड़े हैं, जिसमें 50,517 लोग केवल वो हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2 लाख से ज्यादा के बिजनेस के बाद कोई व्यक्ति बनता है,
और उसी से आप जजमेंट लगा सकते हैं कि कंपनी की पिलर कितने स्ट्रांग है। ये हमारा एक फोटो है जिस फोटो से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था, और ये कहूं कि मैं इस फोटोग्राफ क्या इस बुक की वजह से इस बिजनेस में आया था। ये हमारी आज से करीब समझ के चलिए कि लगभग 6 साल पहले एक बुक लॉन्च हुई थी। ये उस बुक का फ्रंट पेज है, जिस फ्रंट पेज को कार बुक कहते हैं। ये लगभग 800 ग्राम की कार बुक है। इस 800 ग्राम की कार बुक को देखकर ही मैं ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मुझे पहली बार जजमेंट हुआ था कि सिर्फ फ्री ज्वाइनिंग और कुछ प्रोडक्ट खरीद कर कुछ लोग इतना बड़ा करियर बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो मैंने उसी को देखकर वेस्टीज को ज्वाइन किया था। कि आज से 6 साल पुराना एक एल्बम है जिसका फ्रंट पेज है। मैं जब भी बिजनेस प्लान के बारे में बात करता हूं तो मैं अपने मेंटोर, अपने अपलाइन, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, मैं उनके बारे में बात करना कभी नहीं भूलता हूं। ये मिस्टर रमेश पुरानी है, और ये उतने ही नौजवान है जितना देश आजाद हुआ था। 1947 का बर्थ है, मतलब 73 ईयर की इनकी एज है। और लॉकडाउन के पहले हर महीने लगभग 20 से 22 लाख की आमदनी लेते थे। चूंकि देश की सिचुएशन ठीक नहीं है, दुनिया की सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए लॉकडाउन के बाद इनकी इनकम में केवल 50% का इजाफा हुआ, और आजकल इनकी मंथली इनकम लगभग 33 लाख रुपया है। जी हाँ, सिर्फ 33 लाख रुपया। और ये जो दो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये दो मर्सिडीज हैं, और इसके अलावा 3 गाड़ियां और इनके पास हैं। अच्छा खासा नाम, शोहरत, रुतबा, जो सब कुछ होना चाहिए। हर दिन रात होने के पहले 1-1.25 लाख रुपया एक नंबर में कमाने वाले व्यक्ति के पास, वो सारा रुतबा इनके पास है आज की डेट में। ये मिस्टर गुरशरण सिंह है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने की इनकी एक छोटी सी यूनिट थी, और उस यूनिट को छोड़कर वेस्टीज बिजनेस में इन्होंने अपना करियर बनाया। आज हर महीने 20 लाख से ज्यादा की आमदनी पाते हैं, और वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर विकी एंड ज्योति जायसवाल, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है, और बहुत अच्छी आमदनी वेस्टीज बिजनेस से ले रहे हैं। यहाँ काफी सारे लीडर्स हैं, काफी सारे लोग हैं जिनके एक के बाद एक फोटो है। जैसे आप देख रहे हैं श्वेता जी और कुमार कुलविजय जी को, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच मैनेजर की जॉब से रिजाइन करके फुल टाइम वेस्टीज करने का डिसीजन लिया, और राइट नाउ पूरे हिंदुस्तान में इनका एग्जाम्पल दिया जाता है। कुमार कुलविजय जी और श्वेता जी का, कि जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, वो भी बिहार में स्टेब्लिश किया। मिस्टर अजय शर्मा जी हैं, उमेश भारद्वाज जी हैं, मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी हैं। सुरेश श्रीवास्तव जी की एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको जो है वो विश्वामित्र अवार्ड मिला है। ये राष्ट्रपति अवार्ड से पुरस्कृत हैं, और इंडिया की जूडो टीम के कोच थे। और इन्होंने एक छोटा सा डिसीजन लिया था। वो डिसीजन लिया था इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर फुल टाइम वेस्टीज करने का। एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी इनकी बीएचईएल में, तृतीय श्रेणी, सॉरी, बीएचईएल में द्वितीय श्रेणी के ये कर्मचारी हुआ करते थे। और बीएचईएल में द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को क्या पैकेज मिलता है, आप खुद जरा नेट पर सर्च करिएगा। और आज उस गलती की सजा के रूप में इन्हें जगुआर चलाना पड़ती है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। और काफी सारे हमारे लीडर्स हैं, जैसे आप नीलिमा अम्बिश जी को देख रहे हैं। ये एक फीमेल एंटरप्रेन्योर है जो हर महीने 5 से 7 लाख रुपए की आमदनी लेती है। सोनू सिंह ठाकुर जो गुजरात से हैं। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान से हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं, पारुल एंड हिरेन दादावाला है, प्रतिभा भटनागर जी हैं, और ये काफी सारे ये हमारे यूथ है। जैसे आप देख रहे हैं हर्षल जयशंकर त्रिवेदी जी को। हर्षल जी इंजीनियरिंग जब कर रहे थे तो ये अपनी लूना से इंजीनियरिंग करने जाते थे, और राइट नाउ आप इनका स्टेटस देख ही रहे हैं, हर महीने 13-14 लाख की आमदनी को ले रहे हैं। मयूर चौधरी जी जो है वो हर महीने 11 लाख से ज्यादा की आमदनी को ले रहे हैं। लीडर्स बहुत सारे हैं, बट मैं अगर पूरी डिटेल इन्हीं के बारे में बताता रहूंगा तो शायद मेरा प्लान बताने का समय ही नहीं बचेगा। मैं इन्हीं गाड़ियां और इन्हीं की कहानियों के बारे में बताता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, हमारा हर एक लीडर बहुत रेस्पेक्टेड और बहुत वैल्यू वाला लीडर है, और हर लीडर की अपनी एक संघर्ष और सफलता की कहानी है। सबसे बड़ी बात, अधिकतर लोग, 100 में से 97-98 लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि वो ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को ड्राइव करेंगे, और आज वो इन गाड़ियों को चला रहे हैं। बेसिकली ये जो हेल्थ उनको मिली है, फाइनेंशियल हेल्थ जो उन्हें मिली है, और उसकी शुरुआत हुई है उनके अपने भीतर से। जो बाहर की जो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं
हम भीतर से भी हमें मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो कंपनी का ओरिजिन है वो है न्यूट्रिशनल के ऊपर, क्योंकि हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो ये एक प्योर हेल्थ केयर कंपनी थी। राइट नाउ ये हेल्थ केयर कंपनी के साथ साथ एक कंप्लीट और परफेक्ट कंपनी बन चुकी है। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते थे, और ये कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह से काम करते हैं। मैं आज प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, या ये कहूं कि प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स की वैरायटी भी इतनी ज्यादा है और रिजल्ट्स भी इतने ज्यादा है। क्योंकि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट हेल्थ के कोई ना कोई इशू इंसान की लाइफ में होते ही हैं, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट उन हेल्थ इश्यूज को बॉडी में आने के पहले ही क्योर कर देते हैं। साथ ही साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, साथ ही साथ फ्रेशनेस के प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ कलर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही साथ ट्रू मेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं। ओरल केयर की एक वाइड रेंज है, होम केयर की एक कंप्लीट रेंज है, देन हेल्थ फूड प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ एग्रीकल्चर के 7 प्रोडक्ट हैं। इस कंपनी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इन्होंने कोई भी सेगमेंट छोड़ा नहीं है। एक फीमेल इस बिजनेस को कर सकती है, एक डॉक्टर इस बिजनेस को कर सकता है, एक इंजीनियर इस बिजनेस को कर सकता है, और यही नहीं, एक किसान भी इस बिजनेस को कर सकता है। ये बिजनेस हर कोई कर सकता है। इसके साथ ही साथ शार्प के साथ टाई अप करके इन्होंने एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है, इन्होंने वाटर प्यूरिफायर लॉन्च किया है शार्प के साथ मिलके, और एक आने वाला विजन वेस्टीज का। आप एक चीज सोच के देखिए कि आज से कई साल पहले इस कंपनी ने कैसा सोचा, जिसको ये हकीकत में उतारते चले जा रहे हैं। वो हकीकत का एक नजारा है बेस्ट डील। बेस्ट डील एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब लोग सोचा करते थे आज हिंदुस्तान में वो सोचने वाली बात नहीं रही, वो हकीकत की बात हो गई है। वो ये है कि हमारे पास आज बाजार में यूज होने वाले या बाजार में बिकने वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है, और इन प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन अपने लिए ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक खूबसूरत आमदनी आती है। इस आमदनी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स पर यूज करने पर आती है जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, जिसमें टाटा हो गया, गोल्डी मसाले हो गए, और तमाम तरह की चीजें, डाबर हो गया, या जिलेट हो गया, या पाक एवेन्यू हो गया। उन सभी के साथ बेस्ट डील ने टाई अप किया है। 130 से ज्यादा रिटेल स्टोर हमारे खुल चुके हैं, और आने वाले कल में जो हमारे रिटेल स्टोर्स की प्लानिंग है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जिन जगहों पर रिटेल स्टोर्स नहीं है वहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाकर भी बेस्ट डील प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन एक ही सवाल माइंड में आता है कि मेरा क्या, मैं क्या करूं, मैं नाचूं क्या, कंपनी इतनी अच्छी है, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या फायदा। और इतनी सारी बातों को सुनने के बाद अगर मेरा क्या फायदा अगर आपके मन में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये लाजमी भी है। क्योंकि जब मेरा क्या फायदा दिमाग में आएगा तभी आदमी अपने फायदे पे काम करेगा, और ये फायदा लोगों को समझाएगा, जिसकी वजह से उसकी भी आमदनी होगी और लोगों की भी आमदनी होगी। वेस्टीज बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है जो पूरी तरह से फ्री है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, और आपको जो उचित लगता है उतना प्रोडक्ट, जिसमें कम से कम 30 पॉइंट का प्रोडक्ट जरूर खरीदना है। एक पॉइंट होता है लगभग 30 रुपए का, और उसी के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। पैन कार्ड और कैंसिल किया हुआ चेक आपको जरूर जमा कर देना चाहिए, ताकि आपका कमीशन आपके अकाउंट में आए, और इसी तरह से आपका बिजनेस शुरू हो जाए। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको 9 तरह की इनकम मिलती है। पहली इनकम होती है 10 से 20% का डिस्काउंट। आप अच्छा एक चीज सोच के देखिए, आपने लगाया क्या, कितने लाख का इन्वेस्टमेंट हो गया इस बिजनेस को शुरू करने पे? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। वेस्टीज बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो हुआ है सिर्फ सोच का और सपने का। क्योंकि साबुन तो आपको तब भी लाना था जब आप हमसे नहीं जुड़े थे, शैम्पू तो आपको तब भी लाना था जब आप हमसे नहीं जुड़े थे, चाय तो आपको तब भी लानी थी जब आप हमसे नहीं जुड़े थे, अपने घर के प्रोडक्ट तो आपको लेना ही थे। बस फर्क ये हो गया कि आपने अपने ब्रांड को बदल दिया और आप वेस्टीज में ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद आपको सारे प्रोडक्ट 10 से 20% पर डिस्काउंट पर मिलने लगे। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। 1200 रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा तो आपको 1000 रुपए में मिला
और आपका बिजनेस शुरू हो गया। साथ ही साथ इसी खरीदी के ऊपर आपको 5% से लगाकर 11% तक का परफॉर्मेंस बोनस भी मिला। 5 से 11% तक के परफॉर्मेंस बोनस की अगर हम बात करें तो हम इसको सीधी सादी भाषा में समझें तो इसे हम कैशबैक भी मान सकते हैं कि ये हमारा एक कैशबैक है जो हमें एक कैशबैक के रूप में अच्छी इनकम दे रहा है। दूसरी चीज, ये कैशबैक जो है सीधे हमारे अकाउंट में आता है और जब हम लोगों को रेफर करते हैं, जैसे आजकल रेफर का बड़ा जमाना चला हुआ है, कोई गूगल पे, कोई फोन पे, कोई गो आई बीबो, कोई ओयो, उन सब पे रेफर करते रहते हैं लोग। अगर आप जब रेफर करते हैं तो क्या वो नेटवर्किंग नहीं है? डेफिनेटली वो नेटवर्किंग है, लेकिन उसमें केवल एक बार आपको दिखाई देने वाला बोनस मिलता है जो कभी आपके अकाउंट में नहीं आता, और वो बोनस के चक्कर में लोग कंपनियों का बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। यहां सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप अपनी एसेट्स क्रिएट करते हैं, रेफरल बोनस आपको मिलता है, लेकिन आपके और आपकी डाउनलाइन के बीच जो डिफरेंस होता है वो लेवल कमीशन के रूप में आपको मिलता है, जिसे हम परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। ये 5 से लगा के 11% तक होता है। और इसमें भी अगर एक ही महीने में आप 282 पीवी कर लेते हैं तो आप सीधे 8% के लेवल पर पहुंच जाते हैं, और अगर एक ही महीने में आप 4500 पीवी कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट 11% के लेवल पर पहुंच जाते हैं और ब्रांच डायरेक्टर कहलाते हैं। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, अपने कुल टर्नओवर से 4% पैसा निकालती है और उन सभी लोगों में बांट देती है जिन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई किया है, लेकिन ये पैसा बांटती है आपके अपने टर्नओवर के आधार पर। और अगर ये बात आप अपने नेटवर्क में लोगों को सिखा देते हैं, आप अगर एक भी व्यक्ति को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना देते हैं और उसके अलावा बची हुई कुछ टीमों से 1801 पीवी जनरेट करते हैं, तो आप बिजनेस बिल्डिंग बोनस के अधिकारी हो जाते हैं। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी के कुल टर्नओवर का 14% होता है, 14% होता है, जिसका शेयर आपको इस बने हुए चार्ट के आधार पर मिलता है। कुछ लोगों को ये चार्ट पहली नजर में समझ नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बधाई हो, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो जब तक 75,000 का चेक क्रॉस किया था तब तक ये चार्ट मुझे भी समझ में नहीं आया था। पहले दिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बहुत सी बातें क्लियर होती है। उसी सिल्वर लेवल पर जिस टीम को हमने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाया था, अगर उस टीम से 5625 पीवी आने लग जाते हैं और बची हुई टीमों से 1801 पीवी आते हैं, तो हम अगली इनकम जिसे कहा जाता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के हकदार हो जाते हैं, जो कंपनी के कुल टर्नओवर से 16% के हिस्से के रूप में आपको मिलती है। उसके बाद अगली इनकम होती है ट्रेवल फंड। उसी एक व्यक्ति को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने पर और साइट के 1801 पीवी करने पर कंपनी के कुल टर्नओवर से 5% आपको ट्रेवल फंड मिलता है, जो कि हर 6 महीने में एक फॉरेन ट्रिप के जरिए आपको मिलता है। जब आप 3 लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना देते हैं और उसके अलावा बची हुई 3 लेगों से मिलाकर 1001 पीवी करते हैं और इस बिजनेस को 3 महीने तक मेंटेन करते हैं, तो कंपनी के टोटल टर्नओवर से 5% आपको ट्रेवल फंड मिलने लग जाता है। अगर 6 लोगों को आप डायरेक्टर बना देते हैं, 3 महीने तक मेंटेन करते हैं, तो कंपनी के टोटल टर्नओवर से 3% आपको हाउस फंड मिलने लग जाता है। अगर आप 12 अलग अलग लेगों को डायरेक्टर बना देते हैं, तो जिस महीने बनाते हैं उसी महीने आपको कंपनी के टर्नओवर से 2% अलाइट क्लब बोनस मिलना शुरू हो जाता है। सिंपल चीज सोच के देखिए, करना क्या है यहाँ पर, सिंपल और छोटा सा काम करना है, अपनी खरीदारी का तरीका बदलना है। एक है परंपरागत तरीका और एक है वेस्टीज का तरीका। वेस्टीज को चुनिए और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज, अपने आप से एक सवाल पूछ के देखिए। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर कंडीशनर, हेयर स्पा, हेयर ऑयल, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश, क्रीम, लोशन, नाइट क्रीम, एसपीएफ, डिओड्रेंट, टैल्क, स्क्रब, फुट क्रीम, दर्दनाशक क्रीम, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, होम क्लीनर्स, बर्तन, कपड़े, फर्श धोने के लिक्विड, कांच साफ करने का लिक्विड, कुछ कॉमन सप्लीमेंट जैसे कि ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, इन सभी चीजों के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर हम यूज करते हैं तो उसका हमारा महीने का बिल कितना होता है?
अगर वो बिल 3,500 से 4,000 रुपए महीने का होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3,500 से 4,000 रुपए महीने का मतलब ये नहीं है कि आपको 3,500 से 4,000 रुपए महीने का खरीदना जरूरी है, क्योंकि कई बार हिंदुस्तान में जितना समझाया जाता है वो प्रॉब्लम नहीं होती, जितना ज्यादा समझ लिया जाता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब प्लान दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये कर लेंगे तो आपको ये फायदे मिल जाएंगे, तो बाद में बहुत से लोग अपने तरफ से अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि यहां तो इतना करना कंपलसरी है। अगर आप लेते हैं तो आपको वो फायदे मिलेंगे जो फायदों की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप हर महीने 3,500 से 4,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट खरीदते हैं और सेम बात अपने 6 लोगों को समझा देते हैं, तो आपको कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए महीने का फायदा होता है। और यही बात अगर आपने अपने 6 लोगों को समझा दी कि 2,500 से 3,000 का प्रॉफिट मैंने लिया है, ये तुमको भी लेना है, तो आपका बेनिफिट 8 से 10,000 रुपए महीने का होता है। और यही बात आपने अपने 6 लोगों को समझा दी कि मुझे 8 से 10,000 का बेनिफिट आपको करवाना है, तो आपकी इनकम 40,000 से 1 लाख रुपए महीना होती है। और सेम बात आपने अपने 6 लोगों को समझा दी कि 40,000 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम तुमको लेनी है, तो आपकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होती है। अभी लोग कहते हैं ये हवाई फायरिंग हो गई, मैं कहता हूं भाई ये 1556 लोगों का स्ट्रक्चर है। अगर हर व्यक्ति 100 पीवी यानी कि लगभग 3,3200 रुपए की खरीदी करता है, तो 5.5 लाख रुपए की आमदनी होती है। अगर इसका ठीक आधा करे तो मिनिमम इनकम जाएगी 2.5 लाख रुपए महीना। और अगर उसका भी आधा मतलब 1,000 रुपए महीने की खरीदी हो, तो इस स्ट्रक्चर पर महीने की इनकम जाएगी 1,27,000 रुपए महीना। और आज की डेट में उस 1,27,000 रुपए महीने की इनकम को 3,000 से ज्यादा लोग ले रहे हैं। ये सपने में नहीं, हकीकत में ले रहे हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये सच है कि लोग इस आमदनी को ले रहे हैं, जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। करना क्या है? सिंपल काम करना है जो हम रोज करते आ रहे हैं। 100% प्रोडक्ट यूजर। इस सिस्टम के अंदर आप कंपनी के साथ 60% के बिजनेस पार्टनर है। आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आपके 5 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वेल एंड गुड, लेकिन सबसे पहले उसको हमें प्रोडक्ट शेयर करना है। और जब आप उन्हें प्रोडक्ट शेयर कर ले, तो आपको एक काम करना है, अपनी लिस्ट में उनका नाम लिखना है और सही समय पर सही मीटिंग में उन्हें इनवाइट करना है। और उन्हें इनवाइट करने के बाद आपको किसी खूबसूरत मीटिंग में उन्हें प्लान दिखाना है। और जब आप प्लान दिखा देते हैं, तो ये जो काम मैं आज आप लोगों के साथ कर रहा हूं, वो टीम वर्क है, वो टीम वर्क आपको अपने लोगों के साथ करना है। और जब आप ये टीम वर्क करने लग जाते हैं, तो आपको सिंपल सा काम करना है, इसका फॉलोअप करना है। और जितना ज्यादा फॉलोअप 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 आप करते जाएंगे, उतना ज्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे। सबसे खास बात है, आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें आप अकेले नहीं है। यहाँ पर हमारे टूल्स काम करते हैं, यहाँ पर हमारे सेंटर काम करते हैं, यहाँ पर हमारा सिस्टम काम करता है, यहाँ पर हमारी टीम काम करती है। और एंटायर टीम, एंटायर नेटवर्क सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। हर वो व्यक्ति जो नहाता है वो इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। हर वो व्यक्ति जो चाय पीता है वो इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। हर वो व्यक्ति जो क्वालिटी उत्पादों को यूज करने का मादा रखता है वो इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। खोने को इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये बहुत ही कुशल मार्केटिंग प्लान को तैयार किया गया है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी 10 देशों में चल रहे हैं, एकदम स्टेबल इनकम है, हाईएस्ट प्रॉफिट है, एकदम लाइबल और ईमानदार कमिटेड कंपनी है। इंसेंटिव बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी कमाल की बात कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी है। डिसीजन आपका है कि आप हाँ करें या ना करें। अगर आप ना करते हैं तो कुछ नया होगा नहीं, ऑलरेडी जैसी लाइफ चल रही थी चलती रहेगी। अगर आप ना करते हैं तो जैसी लाइफ चल रही थी वैसी चलती रहेगी। अगर आप हाँ करते हैं तो खोने को कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। उससे भी ज्यादा क्या होगा, चल जाएगा। और चल जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, जो आपकी मेरी कल्पना से परे है। जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा कई सारे लोगों के साथ हुआ। अवसर जिंदगी में एक बार दस्तक देता है, आज ही दरवाजा खोलिए या फिर कभी नहीं। आप एक बहुत सिंपल चीज सोच के देखिए कि अगर आप नहीं तो कौन, और आज नहीं तो कब, और वेस्टीज नहीं तो क्या। सिर्फ इतना सा सवाल मैं आप लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी के साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो चुका है। और मैं चाहता हूं
इसके बाद अगर आपके माइंड में